हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू साइंस ऑफ ट्रेडिंग। कैसे आप सब लोग? तो देखिए, हमारे मार्केट्स ओपन हो चुके हैं और अच्छा गैप अप हमको देखने के लिए मिल रहा है मार्केट में, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। और गैप अप ओपनिंग के बाद हमको वापस से देखिए थोड़ी सी बाइंग सेलिंग देखने की मिल रही है। निफ्टी में थोड़ी सी बाइंग देखने की मिल रही है, ग्रीन कैंडल हमको देखने की मिल रही है। लेकिन बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं थोड़ी सी सेलिंग हमको देखने की मिल रही है, रेड कैंडल्स वगैरह हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो देखिए, अच्छा मार्केट गैप अप ओपन हुआ है और मार्केट ने गैप अप ओपन होते ही 48,500 जो साइकोलॉजिकल नंबर था उसका ब्रेकआउट दे दिया है। बट ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा सीलिंग प्रेशर हमको दिखाई दे रहा है और फिलहाल जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट किस तरह से ट्रेड होते हैं। प्राइस एक्शन बनने का वेट करते हैं, हमारे अकॉर्डिंग कोई सेटअप बनेगा तो हम लोग ट्रेड का प्लान करेंगे। वैसे देखिए, अच्छा गैप अप में हमारा प्लान जो था बाइंग साइड का था और अच्छा गैप अप हमको देखने के लिए मिला है। हालांकि ब्रेकआउट मार्केट ने डायरेक्टली दे दिया 40,500, बट हम लोग अभी भी बाइंग साइड का ही ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो वेट करते हैं, मार्केट को सेटल होने देते हैं। चलिए, मुझे लगता है हम लोग काम करना शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में कॉल का ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग। देखिए, यहाँ पे वैसे तो मुझे नहीं लगता अब यहाँ से ज़्यादा नीचे जाना चाहिए, बट यहाँ पे एक ही खतरा, अगर हम लोग यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं, नीचे 48,000 का लेवल है। अगर मार्केट यहाँ से 48,000 लेवल का भी ब्रेकडाउन के लिए जाता है फिर हमारे लिए खतरा बढ़ जाएगा। अदरवाइज़ मुझे लगता है यहाँ से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। वेट करते हैं। एनीवेज, अगर हमको सेलिंग अच्छी दिखाई दे रही है यहाँ पे भी, तो थोड़ा सा भी हम लोग वेट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं ट्रेड को। तो यहाँ पे देखिए, मैं पोजीशन बना लेता हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कॉल का ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है बैंक निफ्टी में और अभी हमारे पोजीशन में फ़िलहाल लॉस दिखाई दे रहा है 600 के आसपास। सेम प्रॉब्लम हमको दिखाई दे रहा है। देखिए, मार्केट जैसे ही रिजेक्शन ले रहा है, आप देख सकते हैं मार्केट वहीं का वही है और हमको 500, 600, इवन 700 के आसपास का लॉस भी हमको दिखाई दे रहा था एक पॉइंट पे। अभी आप देख सकते हैं मार्केट बिल्कुल वहीं का वही है। हार्डली 20-30 पॉइंट आया होगा स्पॉट में नीचे और हमको लॉस आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा। तो देखिए, मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया है और लगभग 5200 के आसपास का लॉस मैंने बुक किया है। और देखिए, मैंने पोजीशन बनाई थी लगभग इन लेवल के आसपास। ये जो कैंडल दिखाई दे रही है, रेड कैंडल, लगभग 935 के आसपास। और मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया था लगभग इन लेवल के आसपास। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट अपने सपोर्ट जोन में ट्रेड हो रहा है और अगर हम लोग पिछले दिन का चार्ट अगर देखेंगे तो देखिए, यहाँ से हमको एक रिवर्सल देखने के लिए मिला था और यहाँ से हमको कल बाइंग देखने की मिली थी। बेसिकली ये डिमांड जोन था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ से हमको आज वापस से बाइंग देखने मिल सकती है। मार्केट सपोर्ट लेना शुरू कर दिया था, बट ऐसा देखने के लिए मिला नहीं। मार्केट ने अगेन ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे दिया और एक अच्छी सीलिंग यहाँ से हमको देखने के लिए मिली। इसके बाद मार्केट ने सपोर्ट देके एक अच्छा अपसाइड का मूव जो है दिया हुआ है। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने कॉल साइड की पोजीशन क्यों बनाई थी। तो देखिए, हमने एनालिसिस वीडियो में कल डिस्कस किया था कि फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन तीनों ही केसेस में हम लोग बाइंग साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। और उसका रीज़न ये था कि देखिए, डाउन साइड में बायर्स के स्टॉप लॉसेस कुछ खास थे नहीं। पिछले दिन भी मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था और उसके बाद हमको एक सेलिंग देखने के लिए मिली थी एक छोटी सी रिकवरी के बाद। तो देखिए, मार्केट के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे और यहाँ पे मार्केट ने कल जो क्लोजिंग दी थी 48,500 के नीचे क्लोजिंग दी थी और मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया हुआ था 48,500 के लेवल से। तो यहाँ पे सेलर्स की पोजीशन अवेलेबल थी, तो सेलर्स को टारगेट करने के लिए हमारा प्लान था कि हम लोग बाइंग साइड का ट्रेड जो है आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। और अगर आज के चार्ट की बात करें तो देखिए, मार्केट जो है बिल्कुल 48,500 लेवल के आसपास ही ओपन हुआ और वहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट में एक अच्छी सेलिंग हमको देखने के लिए मिली। तो देखिए, यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस डे का क्लोजिंग कैंडल का ब्रेकडाउन यहाँ पे दे दिया था और इस सपोर्ट के आसपास हमको ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा था। देखिए, यहाँ पे वैसे तो जैसे हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे कुछ बायर्स अवेलेबल रहेंगे नहीं क्योंकि मार्केट ने बायर्स को बाहर निकाला हुआ था। फिर भी देखिए, अगर छोटे मोटे बायर्स अगर कुछ छोटी मोटी क्वांटिटी में अगर बैठे रहे होंगे, तो ये जो पिछले दिन का क्लोजिंग कैंडल का जो मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है, तो यहाँ पे अपने बायर्स ने अपने पोजीशन को एग्जिट कर दिया होगा। और देखिए, यहाँ पे इतना बड़ा जो गैप अप ओपनिंग हमको दिखाई दी और उसके बाद मार्केट ने 48,500 लेवल का ब्रेकआउट भी दिया फर्स्ट कैंडल में। तो अगर इस तरह का गैप अप को देख के और ब्रेकआउट को देख के अगर किसी ने डायरेक्टली बाइंग की यहाँ पे कोशिश की, तो उन बायर्स को भी मार्केट ने बाहर निकाल दिया है। तो देखिए, नीचे बायर्स के स्टॉप लॉसेस नहीं अवेलेबल नहीं है। इस अच्छे गैप अप को देखकर अगर बायर्स ने पोजीशन बनाने की कोशिश की तो मार्केट ने उनको भी बाहर निकाल दिया और पिछले दिन के जो बायर्स थे उनको भी मार्केट ने ऑलरेडी बाहर निकाला हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे नीचे डाउन साइड में कुछ स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं थे, तो यहाँ पे मार्केट मुझे लगता नहीं था कि यहाँ पे डाउन साइड जा सकता है।
इसलिए मैंने यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन बनाई थी, क्योंकि देखिए यहाँ पे 48,000 लेवल के आसपास का मार्केट ने ऑलरेडी कल रेजिस्टेंस लिया हुआ था और यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल थे। और देखिए आज ये जिस तरह की सेलिंग हमको यहाँ पे देखने के लिए मिली, इस सेलिंग को देखकर यहाँ पे सेलर्स जो एक्टिवेट हो गए होंगे और सेलर्स ने काम करना शुरू कर दिया होगा, पर्टिकुलरली प्रीवियस डे के क्लोजिंग कैंडल के बाद। और देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 48,200 का लेवल भी हमको दिखाई दे रहा है। 48,200 के लेवल के आसपास जो अच्छे ट्रेडर्स हैं वो काम करते हैं। तो देखिए 48,200 के लेवल का जब मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया था, तो देखिए यहाँ पे जो भी कंडीशंस बनी थी सारी कंडीशन सेलर्स को फेवर कर रही थी। मार्केट ने 40,500 से रेजिस्टेंस लेके इमीडिएटली सेलिंग दिखाया, प्रीवियस डे के क्लोजिंग कैंडल का ब्रेकडाउन दिखाया और 40,200 लेवल का भी ब्रेकडाउन दिखाया। तो देखिए ये जो सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है, इस तरह की सिचुएशन को देख के मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सेलर्स ही काम करने वाले, यहाँ पे बायर से बिल्कुल काम नहीं करेंगे। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल देगा और सेलर्स के स्टॉप लॉस वगैरह को हिट करेगा। और देखिए मार्केट ने ऐसा किया भी है, आप देख सकते हैं एक अच्छा अपसाइड का मूव हमको यहाँ से देखने के लिए मिला है। सेलर्स को मार्केट ने बाहर निकाला है, लेकिन देखिए हमने पोजीशन यहाँ पे बनाई थी, मार्केट यहाँ से नहीं घुमा है और नीचे से हमको रिवर्सल दिखाई दिया है। तो देखिए मुझे लगता है यहाँ पे मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की, और छोटी सी मिस्टेक ये है कि मार्केट जैसे ही बाइंग जोन में आया मैंने इमीडिएटली यहाँ पे कॉल का पोजीशन बना लिया था। लेकिन मुझे जो है थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, क्योंकि देखिए मार्केट ने एग्जैक्टली इस जोन में कल 2 बार सपोर्ट लिया हुआ था। तो मार्केट वापस से जब इस जोन में आया है तो वापस से बायर्स जो है एक्टिवेट हो जाएंगे। बायर्स जिस तरह से हमने इस सपोर्ट जोन को देखकर बाइंग का प्लान किया, सिमिलरली बाकी जो बायर्स भी जो रैंडम रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो भी यहाँ पे इस जोन को सपोर्ट जोन मानकर यहाँ पे बाइंग का प्लान करेंगे। तो काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाया होगा। यही रीज़न है कि मार्केट को यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉसेस मिलने शुरू हो गए। देखिए पिछले दिन का बायर्स के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं थे यहाँ पे मार्केट में, लेकिन आज जब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट के आसपास आया इस जोन में, देखिए मार्केट ने पिछले दिन भी यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। तो जिस तरह से हमने पोजीशन बनाया था, सिमिलरली बाकी सारे लोगों ने भी यहाँ पे बाइंग करना शुरू कर दिया इस सपोर्ट वगैरह को देख के। और फिर आज के दिन जो इंट्राडे में जो लोग काम करने आते हैं, जो लोग बाइंग कर रहे थे, उनके स्टॉप लॉसेस मार्केट को मिलने शुरू हो गए, इसलिए मार्केट जो है डाउन साइड का मूव देने लगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने यही छोटी सी मिस्टेक की, मुझे सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने का वेट करना चाहिए था। बिल्कुल एग्जैक्टली जब मार्केट इस सपोर्ट पे ही रुक रहा था, इस सपोर्ट पे के पास होल्ड हो रहा था, तब मुझे पोजीशन नहीं बनानी चाहिए थी, मुझे वेट करना चाहिए था सपोर्ट का ब्रेकडाउन का। कल का जो देखिए ये जो लो है, इस लो तक मुझे वेट करना चाहिए था। हालांकि ऑलरेडी यहाँ मार्केट ने जो सिचुएशन बनाई हुई थी वो सिचुएशन इस तरह की थी कि बाहर से यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हो रहे थे ज़्यादा, यहाँ पे सेलर्स ही एक्टिवेट होने वाले थे और सेलर्स के स्टॉप लॉसेस वगैरह भी मार्केट में क्रिएट हो चुके थे। लेकिन देखिए ये जो सपोर्ट मार्केट ने बनाया है और यहाँ से कल दो बार मार्केट ने सपोर्ट लिया, उसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आज बायर्स ने यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया और यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉसेस मार्केट को अवेलेबल हो गए। और ये रीज़न है कि मार्केट टाइम को फर्दर सेलिंग दिखाई दी। अदरवाइज़ देखिए इतनी सेलिंग आने का यहाँ पे कुछ रीज़न था नहीं। चीज़ें थी जो जिनको ध्यान में रखते हुए मैंने बाइंग का ट्रेड बनाया था। यहाँ पे जो 48,500 का रेजिस्टेंस मार्केट ने आज भी लिया और कल भी लिया हुआ है। सेलर्स की स्टॉप लॉसेज अवेलेबल है, प्रीवियस डे का क्लोजिंग कैंडल का ब्रेकडाउन हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें को देखकर सेलर्स जो है एक्टिवेट होंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे बायर्स का भी एक्टिवेट होने का एक रीज़न अवेलेबल था। यहाँ वो रीज़न था ये जो सप्लाई जोन है, माफ़ कीजिएगा, ये जो डिमांड जोन है, यहाँ से कल भी हमको अच्छी बाइंग देखने के लिए मिली थी 2 बार। और डाउन साइड में 48,000 लेवल का भी सपोर्ट था। तो देखिए यहाँ पे जिन भी लोगों ने बाइंग किया होगा आज इंट्राडे में, यहाँ पे डिमांड जोन को मानकर उनके स्टॉप लॉसेस मार्केट को 40,000 लेवल के नीचे मिलने वाले थे। यही रीज़न कि यहाँ से हमको सेलिंग देखने के लिए मिला और 48,000 लेवल के बाद मार्केट को स्टॉप लॉसेस मिलने बंद हो गए और कहीं ना कहीं यहाँ से हमको एक अपसाइड का मूव देखने के लिए मिला। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 चीज़ें इग्नोर करी, 2 चीज़ें हमने ध्यान नहीं दिए पोजीशन बनाने के टाइम पे। एक तो यहाँ पे सप्लाई, एक तो यहाँ पे डिमांड जोन है। तो जिस तरह से हम लोग यहाँ पे डिमांड जोन मानकर यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, ऐसे यहाँ पे रैंडम ट्रेडर्स और कोई भी जो रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं बाइंग साइड का इस जोन में डिमांड जोन मानकर। तो ऐसे में मार्केट को स्टॉप लॉस मिलने शुरू हो जाएंगे। और दूसरा एक फैक्टर जो हमने इग्नोर किया, वो नीचे जो है इमीडिएटली अगर आप देखेंगे सपोर्ट के नीचे इमीडिएटली 48,000 का साइकोलॉजिकल नंबर था। तो अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो 40,000 का ब्रेकडाउन के लिए मार्केट नीचे आ सकता था। तो ये 2 चीज़ें हमने इग्नोर की, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि लोगों को आज लॉस लेना पड़ा। तो एनीवेज आगे से इस सारी चीज़ों का हम लोग ध्यान रखेंगे, कोशिश करेंगे कि इस तरह की मिस्टेक्स ना हो। क्योंकि देखिए हमारा एसएल में क्या होता है कि हमारा पैसा तभी बनता है जब हमारी एंट्री ऐसे जगह पे हो जहाँ पे बाकी लोग ये ना समझ पाए कि मार्केट क्या करने वाला है, मार्केट बाइंग में जाने वाला है या मार्केट सेलिंग में जाने वाला है। जब ये लोग डिसाइड नहीं कर पाते तभी वहाँ पर हमारी एंट्री होती है, हम लोग हमारी एनालिसिस के बाद एक एंट्री होती है और तभी हम लोग पैसा बना पाते हैं। लेकिन अगर देखिए अगर हम लोग हमारी एंट्री ऐसे जगह पे जहाँ पे कि ऑब्वियस सपोर्ट है, ऑब्वियस रेजिस्टेंस है
और वहाँ पे ऐसा सपोर्ट रेजिस्टेंस है जहाँ पे कि रैंडम ट्रेडर्स या रिटेल ट्रेडर्स या कोई भी ट्रेडर्स काम कर सकता है, तब डेफिनेटली यहाँ पे हमको लॉस देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट फिर हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाला है। तो देखिए ये जो मार्केट ने सपोर्ट बनाया हुआ था कल 2 बार यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ से सपोर्ट दिया हुआ था मार्केट ने। तो आज मुझे, जैसा कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए था मुझे सपोर्ट का ब्रेकडाउन के बाद, क्योंकि सपोर्ट को देखकर डेफिनेटली बायर्स आने वाले हैं। तो इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन के बाद मुझे पोजीशन बनानी चाहिए थी, या सपोर्ट के ब्रेकडाउन के बाद फिर जैसा सिचुएशन बनता है अकॉर्डिंगली हमको ट्रेड का प्लान करना चाहिए था। जब मार्केट एग्जैक्टली इस सपोर्ट जोन में रुका हुआ था, यहाँ पे होल्ड हो रहा था इन लेवल के आसपास, तब मुझे यहाँ पे पोजीशन नहीं बनानी चाहिए थी, क्योंकि देखिए यहाँ पे इस सपोर्ट जोन को देखकर या डिमांड जोन को देखकर कोई भी यहाँ पे पोजीशन बना लेगा, और लोगों ने पोजीशन बनाना शुरू भी किया। यही रीज़न है कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, और जिन भी लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा उनके स्टॉप लॉसेस 48,500 के 48,000 के नीचे मिलने वाले थे, इसलिए मार्केट ने 40,000 लेवल का भी ब्रेकडाउन दिया। तो देखिए उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हम लोग फ्यूचर में ध्यान रखेंगे और इस तरह की ऑब्वियस मिस्टेक्स नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं आपसे लाइव ट्रेडिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।